Now students, in this lecture we'll continue our discussion on word problems on quadratic equation. तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स. आज हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. कुछ टॉयज वो हर दिन बनाते हैं. तो ऑब्वियसली दिमाग में क्या आएगा हमारे कि कितने टॉयज बनाते हैं. और देखिए लास्ट लाइन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो मतलब हर दिन कितने टॉयज बन रहे हैं यही बेसिकली हमें निकालना है. तो पहली लाइन तो हम ऐसे ही लिख दें, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे बी एक्स. सपोज एक्स टॉयज हर दिन बन रहे हैं. नेक्स्ट लाइन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो हर टॉय की कॉस्ट क्या आ रही थी? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या आ रही थी? 55 माइनस जितने टॉयज हर दिन बन रहे थे. तो हर दिन कितने टॉयज बन रहे थे? एक्स बन रहे थे. तो ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय. On a particular day, the total cost of production was 750. किसी दिन जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी आ रही थी बनाने की उन टॉयज को? टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी आ रही थी? 750 रुपीज. अब ये 750 रुपीज कैसे आई होगी? आप हर दिन कितने टॉयज बना रहे थे? एक्स टॉयज बना रहे थे. और हर टॉय की कॉस्ट क्या आ रही थी? 55 माइनस एक्स. तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय. चेक करिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 750. रीअरेंज कर लीजिए सब राइट साइड ले जाके. एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर यू इन x. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? या तो आप सीधाचार्य लगा दीजिए. 55 प्लस माइनस 55 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 750 अपॉन 2 इंटू 1. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 55 का स्क्वायर इज 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड माइनस चेक करिए 750 इंटू 4 इज 3000. तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो x 55 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट विच इज 5 अपॉन 2. तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो 55 प्लस 5 बाई 2 आएगा. एक बार 55 माइनस 5 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? दिस वुड बी 60 बाई 2 यानी 30. और ये कितना आएगा? 50 बाई 2 25. तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे. तो ऑब्वियसली जो टॉयज होंगे वो क्या होंगे? वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते, नेगेटिव भी नहीं हो सकते. आप या तो 5 टॉयज बनाएंगे या 20 टॉय बनाएंगे या 100 टॉय बनाएंगे. -5 टॉयज तो नहीं बना सकते या हाफ टॉय तो नहीं बना सकते. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आंसर्स हमारे सही हैं. तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना हो गया? अगर आप नंबर ऑफ टॉयज 30 बनाते हैं तो भी देखिए आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. या फिर आप 25 बनाते हैं तो भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है. यानी या तो 30 टॉयज आपने बनाए होंगे उस दिन या 30 टॉयज बनाए होंगे या 25 टॉयज बनाए होंगे. ठीक है. एक बात बस हमें ध्यान रखनी थी कि 55 माइनस एक्स कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है तो ये नेगेटिव नहीं हो जाए. एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ना आ जाए जिसको रखने पे नेगेटिव हो जाए. तो हर टॉय की कॉस्ट क्या होगी? नेगेटिव. नेगेटिव तो नहीं हो सकती. -5 रुपए तो नहीं हो सकती, -15 रुपए तो नहीं हो सकती. ठीक है ना. तो यानी हमारे ये दोनों आंसर्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है. ठीक है. Let's move to the next question. अच्छा, find two consecutive positive integers. अब देखिए consecutive और positive integers. Positive integers हम कह ही चुके हैं नेचुरल नंबर्स हैं. In one of the previous lectures हम लोग ने डिस्कस किया था. Find two consecutive positive integers, the sum of whose squares मतलब ये, sum मतलब जोड़ो, उनके squares को जोड़ो तो क्या मिल जाए? 365 मिल जाए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द टू consecutive positive integers
बी पॉजिटिव इंटीजर्स भी एक्स एंड दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस होगा, एक का डिफरेंस होगा। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या दिया, द सम ऑफ हू स्क्वायर, सम मतलब जोड़ो, किसको जोड़ो, उनके स्क्वायर्स को जोड़ो। तो एक का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर हो गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर, शुड गिव यू 365। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज 0। 2 आप रिड्यूस कर सकते हो थ्रू आउट, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब 182 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, 291 टाइम्स 13 7 जा 7 1 था। अब देखिए 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 आपको ये दे देगा, 14 माइनस 13 देखिए 1 दे देगा। तो यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 14 माइनस 13 टाइम्स x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओपन करिए ब्रैकेट, तो आपको ये मिल गया। अब आप फैक्टराइज कर दीजिए, x प्लस 14 बचेगा माइनस 13x, अब यहाँ क्या लिखें, प्लस लिखें, तो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, प्लस 14 0। तो या तो x प्लस 14 एक फैक्टर है और या x माइनस 13 एक फैक्टर है। तो अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 मतलब बाय 0 प्रोडक्ट रूल आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। यहां से x 13 मिला, यहां से x माइनस 14 मिला। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर x माइनस 14 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो 13 हो गया, x इज 13 और दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी 14। दिस विल बी योर फाइनल आंसर बिकॉज यहां वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो खाली इंटीजर्स बोलता तो हम दोनों से आंसर्स बताते। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जो पिछला क्वेश्चन था वो नंबर सिस्टम पे था, ये फिर किस पे आ गया, ज्योमेट्री पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हमें क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, एक रफ स्केच मिल जाएगा हमें। तो जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मीन्स द हाइट, इज मतलब इक्वल टू 7 लेस मतलब माइनस इट्स बेस। हाइट जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, मतलब बेस से 7 कम है कौन, हाइट। तो ये आपका हाइट कह लीजिए या ऑल्टीट्यूड कह लीजिए, दिस इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है, तो ये ऑल्टीट्यूड है, ये बेस है। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, तो हमें साइड्स बतानी है। तो स्टूडेंट्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आई डू नॉट नो विच लेक्चर कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम हर बार यूज करना है। ये अनरिटन रूल है, यूज करेंगे ही करेंगे, वरना राइट एंगल ट्राइंगल देने का कोई यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ये हमें यूज करना ही करना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, बेस क्या है, लेट हम मान लेते हैं, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो अगर बेस x है तो फिर ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेस क्या है x माना तो x स्क्वायर, और ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है x माइनस 7 उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बस एक्सपैंड कर दीजिए, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। So this will give you 2x square minus 14x. You will bring 169 to the right side. Minus का 120 is 0. 2 reduce कर दीजिए, 7x minus 60. अब देखिए 12 5 जा 60 and 12 minus 5 is giving you 7. तो हम इसे आराम से फैक्टराइजेशन से ही कर दें।
अच्छा, अगर उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोला है तो आप क्वाड्रेटिक से करिए, फैक्टराइजेशन से बोला है तो फैक्टराइजेशन से कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कीजिए, कुछ नहीं बोला है तो आप फ्री, आप कोई भी मेथड यूज करिए। ठीक है, ये तो हमारा एक नॉर्मल रन ऑफ द मिल टाइप क्वेश्चन हो गया। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, तो बाय 0 प्रोडक्ट रूल, या तो x प्लस 5 0 है मतलब x माइनस 5 है, या x माइनस 12 0 है तो x 12 है। अब ऑब्वियसली x क्या है, x तो लेंथ है ना, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन अगर हमको ये देते तो हम x की दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करते, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है, x क्या शो कर रहा है, बेस की लेंथ, x माइनस 7 क्या शो कर रहा है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमारा बेस की लेंथ क्या आई है, बेस की लेंथ आई है 12 सेंटीमीटर जिसे हमने x माना था, और ऑल्टीट्यूड हमारा कितना है x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देंगे पाइथागोरस थ्योरम इज अ मस्ट, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगाना ही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के आर्टिकल्स, तो कुछ बनाता है पर डे। तो लास्ट लाइन पढ़ी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ठीक है, स्टार्टिंग हम पहले ही लिख ही लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे बी एक्स। एक्स आर्टिकल्स हम पर दिन बनाते थे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो किसी दिन जो प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी कॉस्ट निकाली गई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकाली गई, इट वॉज 3 मोर, मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस यानी इंटू 2 द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। तो हर दिन हम एक्स बना रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो गई, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी वर प्रोड्यूसिंग। तो एक्स आर्टिकल्स बना रहे थे, ये हो गई हर आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो भाई टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट थी 90 रुपीज, और वो कैसे आएगी, कितने आर्टिकल्स बना रहे थे इनटू हर आर्टिकल का कॉस्ट क्या था। ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। देखिए बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम श्रीधराचार्य से करें तो -3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 2। चेक करिए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 92 जा 180 एंड इंटू 4 720 प्लस 9 729 अपॉन, अब देखिए 729 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 27 का, तो 27 बाहर आ गया अपॉन 4। अब ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, फ्रैक्शन हो सकते, तो ये माइनस साइन लेने का तो कोई यूज ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। तो 27 माइनस 3 इज 24 बाय 4 विच इज 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कितने बना रहे थे पर डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने थे पर डे, 6। एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या थी, 3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2 इंटू 6, तो 12 प्लस 3 कितने रुपए का एक आर्टिकल था, 15 रुपीज का एक आर्टिकल था, और हर दिन 6 आर्टिकल्स बन जाते। तो देखिए 15 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह था जो अभी अर्लियर हमने करा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, एज, मतलब एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज वाले का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, प्रेजेंट एज मानिए, देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में, सबकी प्रेजेंट एज मानिए। अगर अगो लिखा है तो सबकी एज माइनस कीजिए, हेंस लिखा है तो सबकी एज आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. एक ही आदमी इन्वॉल्व है रहमान, तो उसकी प्रेजेंट एज मानते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years. अब दो सिचुएशन दी है, एक 3 साल पहले की और एक 5 साल बाद की. तो एज ऑफ रहमान 3 years ago, 3 साल पहले उनकी एज क्या थी? x minus 3 years. और 5 साल बाद क्या होगी? x plus 5 years. तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, जो सम ऑफ व्हाट, उनकी एजेस का रेसिप्रोकल, यानी 1/x minus 3 और 1/x plus 5, एजेस का रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाए? 1/3. तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक, इस टाइप की इक्वेशंस तो हमने सॉल्व करी थी जब सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन किए थे. ये क्वाड्रेटिक दिखती नहीं है, लेकिन जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाती है. क्या करें? एलसीएम ले लें. क्या आएगा? x plus 5 plus x minus 3 is 1/3. तो सिंप्लीफाई कीजिए. 2x plus 2 into 3 क्रॉस करा दीजिए और ये इधर ले जाइए. तो x square plus 5x minus 3x minus 15. ये हो गया 6x plus 6 is x square plus 2x minus 15. सब कुछ राइट साइड लाइए. तो minus 6x हुआ तो minus 4x और -6 हो तो -20. अब देखिए, दिस इज वेरी इजी. 7 3s are 21, 7 minus 3 is 4. इसको स्प्लिट कर दीजिए. 7 minus 3 times x minus 21 is 0. x square minus 7x plus 3x minus 21 is 0. फैक्टराइज करते हैं. प्लस 3 x minus 7 is 0. x plus 3 और x minus 7 is 0. तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल व्हाट कैन वी से? x plus 3 या तो 0 है और x minus 7 0. तो यहां से x 7 आया और यहां से x minus 3 आया. अब देखिए x क्या है? x तो एज है, तो एज क्या होगी? नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. यानी कौन सा सही आंसर है? 7. तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और थोड़े आसान अब लग रहे होंगे. एटलीस्ट इंटरप्रेट करना तो अब आपको आसान लग रहा होगा. ठीक है ना? बस डिफरेंस क्या है? वहां 2 वेरिएबल्स लेते थे और 2 लीनियर इक्वेशंस बनाते थे. यहां एक वेरिएबल लेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करेंगे. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. शेफाली कोई स्टूडेंट है, उनके मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स का सम क्या है? मैथ्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स का सम क्या है? 30. अब किसमें कितने आए ये हम नहीं जानते, पर उनका सम 30 है. Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उन्हें मैथ्स में जो मार्क्स मिले थे उसमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर इंग्लिश में जो मिले थे उसमें 3 मार्क्स कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210. तब उनका जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो कितना आता? 213. देखिए, इसमें क्या किया हमने? वेरिएबल लिया नहीं, लेकिन हमने इक्वेशंस अपनी पहले ही बना ली. अब आप इनको वेरिएबल्स मान लो. अब आप क्या कहो? लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x. अच्छा, अब चाहो तो इंग्लिश के मार्क्स आप स्ट्रेट अवे निकाल सकते हो. देयरफॉर इंग्लिश मार्क्स कितने हैं? इंग्लिश मार्क्स कितने हो गए? दोनों का सम 30 है. अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितने हो गए? 30 माइनस x लिख लीजिए. y ना लिखिए, क्योंकि अगर आप y लिखते भी तो x प्लस वाई 30 होता, तो y की वैल्यू क्या आ जाती? 30 माइनस x. ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. अब क्या दिया? मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा होते, तो पहले मैथ्स में कितने थे? x थे, तो अब कितने हो गए? x प्लस 2 इंटू इंग्लिश में कितने थे? 30 माइनस x, और उसमें 3 कम होते तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 210. अब देखिए, तो आपकी स्ट्रेट अवे इक्वेशन ही बन गई. तो दिस इज 27 माइनस x इज 210. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54
minus 2x is 210. Take all the terms to the right side. x square, ये 25x उधर गया तो माइनस का 25x, माइनस का 54 हुआ तो ये हो जाएगा 160 माइनस प्लस 166 160 यस, ये आपकी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। अब आप इसको जैसे चाहें सॉल्व करिए। अगर हम 156 को फैक्टराइज करें, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 39 जा 13 3 जा और 3 1 जा। अब हमें 25 लाना है। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 एंड 13, 12 इंटू 13 आपको 156 देगा, 12 प्लस 13 25 देगा, तो 12 प्लस 13 लिख दें, x प्लस 156 is 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी, तो ये आप आराम से कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो या तो x माइनस 13 होगा या x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल x माइनस 13 या तो 0 है, तो x 13 है, या x माइनस 12 0 यानी x क्या है 12 है। तो बस अब हम आंसर दे सकते हैं। अब देखिए मार्क्स नेगेटिव तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो मैथ्स के मार्क्स क्या है उसके, अगर मैथ्स के मार्क्स उसके x को हम 13 लेते हैं, केस 1 व्हेन x इज 13, तो मैथ्स के मार्क्स 13 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए 30 माइनस 13 मतलब 17। और अगर हम केस 2 लेते हैं कि x क्या है 12, तो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं 12 और इंग्लिश के मार्क्स फिर कितने हैं 18। तो इसमें हमारे दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर्स ऐसे आ रहे हैं कि हम वो उसमें किसी को निगेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो इसमें फेल हो रही हो। तो यानी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसके मैथ्स में 13 इंग्लिश में 17 थे, या उसके मैथ्स में 12 इंग्लिश में 18 थे। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट केस था, तो मैथ्स में 13 प्लस 2 15 हो जाते और 17 माइनस 3 14 हो जाते। अब करिए 15 4 दा 60, 15 1 दा देखिए 210 आ रहा है। सेकंड केस लीजिए, 12 में 2 बढ़ा दीजिए 14 और 18 में 3 कम कर दीजिए 15, देखिए फिर से वही आ रहा है। यानी दोनों केसेस हमारे एग्जैक्टली सेम है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या इसमें हम दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं कि किसमें एग्जैक्टली उसके कितने मार्क्स हैं। तो दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस इस पे करेंगे। ठीक है।